बहराइच जिले में भेड़िए का आतंक 10 बच्चों समेत 12 लोगों को बना चुका है अपना शिकार। मां की गोद से खींच ले गया बच्चे को यह आतंकी भेड़िया। पूरा मामला विस्तार से। नेपाल सीमा से सटे तराई के बहराइच जिले में भेड़िए का हमला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। फखरपुर इलाके के रसूलपुर दरेहटा गांव में फिर सोमवार भोर मां की गोद से 3 वर्षीय बच्चे को भेड़िया खींच ले गया। शोर मचाते हुए मां ने भेड़िए का पीछा किया, लेकिन घने कोहरे में वह मां की आंखों से ओझल हो गया। जौनपुर जिले में भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी के कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष रमेश सिंह की अध्यक्षता में अलाव की व्यवस्था कर पानी टंकी बड़ौना के पास अलाव जलाया तथा एसडीएम शाहगंज से गुहार लगाने की प्रक्रिया पर विचार विमर्श व्यक्त किया कि एसडीएम महोदय को ज्ञापन देते हुए यह मांग किया जाए कि किसानों को ठंड से बचने के लिए अलाव की व्यवस्था कराने का प्रबंध करने के लिए निर्देश जारी करने का कष्ट करें। जौनपुर जिला सुईथा कला क्षेत्र के बड़ौना पानी की टंकी के पास हूँ और यहाँ भारतीय किसान यूनियन के कुछ पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हैं। ये लोग जो है अलाव का व्यवस्था किए हैं। कैसे क्या मामला है मैं इनसे जानना चाहता हूँ। सर थोड़ा सा। हमारा नाम रमेश सिंह, भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी और राजनीतिक जिला अध्यक्ष जौनपुर। तो आज आपको ठंडी के सीजन में कैसे क्या लगा कि जो आज आपने यहाँ पर सुईथा कला में अलाव का व्यवस्था किया है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। हमारे किसान भाई इधर से आते जाते हैं और यहाँ कोई सरकारी व्यवस्था न होने के कारण हमारे विचार में यही आया कि यहाँ अलाव जलाया जाए और सभी किसानों को, आने जाने वालों को, मजदूरों को तापने की सुविधा, अलाव की सुविधा उपलब्ध हो। क्या इस साल जो है सरकार की तरफ से अलाव की व्यवस्था नहीं है? अभी तो नहीं दिख रहा है, आगे होगा तो नहीं कह सकते। क्या मांग है? हमारी मांग इस समय यही है कि किसानों को जो खाद की असुविधा हो रही है, यूरिया, डाई, पोटास ये सब नहीं मिल पा रहा है, ये सब मिले। सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था उचित हो और धान की खरीदारी हो जाए, जो कि नहीं हो पा रही है। धान की खरीदारी को लेकर क्या समस्या है? धान की खरीदारी को लेकर ये समस्या है कि अभी धान क्रय केंद्र ही निश्चित नहीं होता है। नहीं, कुछ किसानों का ये समस्या है, मतलब ऑनलाइन कराते हैं तो रिजेक्ट हो जाता है, इसके बारे में तो रिजेक्ट तो होता है, वो होता ही है। तमाम किसानों की ये समस्याएं हैं, जो पहले उनका निश्चित था जितना धान जाना चाहिए था उसका आधा हो गया, उसका 2/3 हो गया है। ये भी एक बहुत विकट समस्या है। किसान उत्पादन तो करता है, अब बेचने के लिए दर भटक रहा है। जो सरकार जो बोलती है मैं किसान की आय दुगनी करूँगी, क्या लग रहा है किसान जो लागत लगा रहा है वो लागत निकल रही है? धान बेचने पर लागत तो निकल जाती अगर सरकार खरीदती। बनिया खरीद रहा है, व्यापारी खरीद रहा है, वो 15 रुपये किलो, 16 रुपये किलो मांग रहा है, जो कि लागत निकलना भी मुश्किल है। जो क्रय केंद्र बनाए हैं उसमें क्या दिक्कत है? उसमें क्रय हो ही नहीं रहा है, खरीदें हो नहीं हो रही है। छोटे किसानों को बिल्कुल नहीं हो रही है, बड़े किसानों की नहीं हो पा रही है ठीक ढंग से। और क्या मांग है? बस हमारी यही मांग है, किसान सुखी रहे, संसार सुखी रहेगा। और किसान यूनियन के जिला उपाध्यक्ष रवि जी हैं, क्या नाम है आपका? थोड़ा बता दें। रवि कुमार मिश्रा, भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी जौनपुर के जिला उपाध्यक्ष रवि कुमार मिश्रा नाम है। तो क्या मांग है आपकी? हमारी समस्याएं यही है भाई, हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बताया कि किसान को खाद बीज समय पर उपलब्ध हो जाए। डाई सुविधा तो समय तो मान लो सब गेहूँ की बुआई सिंचाई चल रही है, अभी सिंचाई की आवश्यकता है। नहरों में अभी जल्द में पानी आ गया है
अच्छा, कुछ नहरों में अभी पानी नहीं छोड़ा गया है, उसके लिए भी हम सरकार से मांग करते हैं कि कम से कम और नहरों में जो पानी नहीं जा रहा है उसमें नहरों भराई की व्यवस्था हो और कम से कम उसमें पानी आ जा सके, ताकि लोगों को सिंचाई करने में कोई असुविधा ना हो, समय पर खाद बीज उपलब्ध हो और जगह जगह अलाव की भी व्यवस्था कराई जाए, ताकि किसानों को या आने जाने वाले यात्रियों को अलाव से, ठंड से बचने के लिए कुछ व्यवस्था हो सके। इस वर्ष अलग व्यवस्था नहीं है, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं दिख रही है कहीं भी। हम लोग जहाँ जा रहे हैं सब लोग अपने घर द्वार पर जिनकी जहाँ जो व्यवस्थाएं हैं अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन आने जाने के लिए और किसानों के लिए कोई वैसी व्यवस्था नहीं अभी तक हो पा रही है, जबकि चाहिए कि ग्राम प्रधान द्वारा कोई ना कोई व्यवस्था सरकार द्वारा कराई जाए, ताकि भाई किसान भी इससे सुरक्षित रहें और जनता भी इससे सुरक्षित रहे। हम यही मांग करते हैं कि सबका हित हो, किसानों का हित हो, सबका हित हो, उसी में सबका भला है, और इसीलिए इसके साथ वाणी को विराम। जय हिंद, जय भारत। अपना परिचय बताइए। अशोक कुमार पांडे, जिला महासचिव सोनपुर, भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रवादी से। क्या मांग? हमारी मांग है, जान है तो जहान है। इस कड़ाके की ठंड में किसानों को अलाव की आवश्यकता है, और हम जहाँ तक पहुँच रहे हैं वहाँ तक यही दिखाई दे रहा है, कहीं सरकारी कोई व्यवस्था न तो ग्राम प्रधान की तरफ से न शासन प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं मिल रही है। हर साल चौराहे पर दिखता था, इस साल नहीं था। हाँ, कहीं कहीं दिखता था, अभी संपूर्ण रूप से नहीं दिखता था, कहीं कहीं मिल जाता था, लेकिन इस वर्ष जो है अभी तक कोई ऐसी व्यवस्था देखने को नहीं मिली। तो यह किसान संगठन आपातकालीन मीटिंग करके विचार विमर्श किया कि भाई किसानों के लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, और ताकि सार्वजनिक प्लेस पर कहीं कुछ अलाव की व्यवस्था हो, लोग ठंड से दूर रहें तो हाथ साथ सेक के अपना कम से कम खून का दौड़ा तो दुरुस्त रख सकें। इसलिए ऐसी यह व्यवस्था आज चिलविली पानी टंकी के प्रांगण में किया गया है कि यहाँ पे व्यवस्था मिल जाए, किसानों को राहत मिले कड़ाके की ठंड से। आपने डीएम साहब से बात नहीं की क्या? बात करने के लिए हम लोग चर्चा उठाए हैं, और कुछ ही समय उपरांत 2-3 दिन के अंदर एक प्रस्ताव बना के हम लोग SDM महोदय से बताते, यह चर्चा चल रही है। और क्या मांगे? और मांगे जो हैं पूर्व में अभी हमारे जिलाध्यक्ष और जिला महासचिव महोदय बता चुके हैं कि किसानों की तमाम समस्याएं हैं, और हम लोग बार बार ये मांग देते रहते हैं, लेकिन कोई शासन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देता। समस्याएं तो बहुत सी हैं, मुख्य समस्या आज की हमारी यही है कि किसान ठंड से ठिठुर रहा है, अलाव की आवश्यकता है और गंभीर रूप से इसको लिया जाए। आपके चैनल के माध्यम से हम यह निवेदन करेंगे कि आप हमारी आवाज़ को शासन प्रशासन को पहुंचाने का कष्ट करें, ताकि ठंड से राहत मिल सके। जय जवान, जय किसान, भारतीय किसान यूनियन धन्यवाद। जौनपुर से आप देख रहे हैं चंद्रजीत यादव की रिपोर्ट।